सलवार सूट में भागना पड़े, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे चुंदरी में मुंह लपेट के, चुंदरी ओढ़ के ही भागना पड़े, ये काली पट्टी बांधने से काम नहीं चलेगा। वह हरिद्वार में जो पतंजलि है ना, उसको पूरी तरह से घेर के वहां जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन करना चाहिए। मैं समझता हूं इसने पब्लिक का भी बहुत बड़ा अपमान किया है। डॉक्टर्स के साथ साथ पब्लिक भी अगर खड़ी हो जाए, इन लोगों की जो कुछ नहीं कर सकते वो इनकी विचारधारा पढ़ाई जाएगी। योगी हो, मोदी हो, बीजेपी के छोड़े हुए एजेंट हैं जो इस तरह से काम करते हैं कि एक सुरा तू छोड़, एक तू छोड़, लोग इसमें दिमाग लगाने लगे, लोग इस पे काम करने लगे और बाकी जो असली मुद्दा वो छूट जाए। ये हमेशा से होता है। ज्यादा आरएसएस अपने इस तरह के काम करने के हथकंडों से कभी बाज आती नहीं है, वो यही सब करती रहती है। अब जो है बाबा रामदेव के बयान को लेकर के जो है डॉक्टर जो है आज के दिन में काला दिवस मना रहे हैं। कैसे आप देखते हैं कि क्या वाकई में जो है बाबा रामदेव को जो है अब सबके समक्ष आना चाहिए, माफी मांग लेनी चाहिए, कैसे देखते हैं आप? आपको मालूम है एक बड़े अच्छे पत्रकार हैं, बड़े जबरदस्त, उन्होंने बड़ा खींच के जो है मोदी को, योगी को, भाजपा सरकार को बड़ा तबीयत से खींचाया और इस लाला रामदेव को, और लाला रामदेव सामने ही था, उसके मुंह पे कहा कि अभी ये बाबा नहीं रहा, ये लाला हो गया, लाला रामदेव। तो लाला को लाला कहने में क्या दिक्कत है, धंधा कर रहा है ये कहा। तो आप लाला रामदेव बोलो, उसको कुछ नहीं फर्क पड़ता है, डरने की जरूरत नहीं है आपको, लाला रामदेव। दूसरी बात, जो डॉक्टर्स हैं वो जिस तरह से काला पट्टी बांध के विरोध कर रहे हैं, मैं मानता हूं कि विरोध इससे भी ज्यादा जबरदस्त तरीके से होना चाहिए, और वो इस तरह से होना चाहिए, दोनों तीनों फ्रंट पे होना चाहिए। नंबर एक, जो लीगल कार्रवाई है वो लीगल कार्रवाई जबरदस्त तरीके से लाला रामदेव के खिलाफ आईएमए को, डॉक्टर्स को करनी चाहिए। उस लीगल कार्रवाई में किसी तरह की भी कोताही नहीं बरतनी चाहिए। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी है कि क्यों ना इसके खिलाफ जो है राजद्रोह का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। उसमें किसी परमिशन की जरूरत नहीं, वो कोई पब्लिक सर्वेंट थोड़े ही है वो, जिसके लिए जो है, या कोई मंत्री है, कुछ है जिसके लिए सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी, प्राइम मिनिस्टर से परमिशन लेनी पड़ेगी। वो जो है, हकीकत यह है कि वो एक आम आदमी है, इसलिए परमिशन की जरूरत नहीं, उसके खिलाफ सीधा सीधा आप एफआईआर कराइए। और अगर पुलिस नहीं करती है तो आप सेक्शन 156 सब सेक्शन 3 सीआरपीसी में जाके कोर्ट में कंप्लेंट डालिए मजिस्ट्रेट के यहां, और वहां पर उसके खिलाफ एफआईआर कराइए। बहुत सीधी सी बात है। एक तो लीगल एक्शन होना चाहिए, मानहानि का मुकदमा जबरदस्त तरीके से उस पर होना चाहिए। 1000 करोड़ की जो बात हो रही थी, बिल्कुल होना चाहिए। इस तरह से, जिस तरह से पूरे मतलब एलोपैथी को और पूरे डॉक्टर्स को उसने अपमानित किया है, निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जो तीसरी बात है, ये काली पट्टी बांधने से काम नहीं चलेगा। मैं समझता हूं सारे डॉक्टर्स को इकट्ठा होके हफ्ते भर की कम से कम छुट्टी लेके वहां हरिद्वार में जो पतंजलि है ना, उसको पूरी तरह से घेर के वहां जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन करना चाहिए, धरना देना चाहिए, और जब तक वो नाक रगड़ के लोगों से माफी ना मांगे बिना शर्त, तब तक उसे छोड़ना नहीं चाहिए। यह कार्रवाई होनी चाहिए जिस तरह से आप करना चाहते हो, नहीं तो उसके हौसले ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। और सरकार का हाथ तो है ही, सरकार तो उसके खिलाफ कुछ करेगी नहीं, चाहे उत्तराखंड की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की, और चाहे केंद्र सरकार हो। तो मैं मानता हूं कि कार्रवाई जबरदस्त तरीके से होनी चाहिए डॉक्टर्स को, अगर वो आ रहे हैं। नहीं तो फिर ये भी एक जो है ना नौटंकी, ये भी ड्रामा ही माना जाएगा। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो है किसी मुद्दे को जो है दबाने के लिए क्या इस तरह की कोई प्रक्रिया चलाई जा रही है कि बार बार बाबा रामदेव जो है कुछ ना कुछ ऐसे बयान दे देते हैं जो लगातार 7 से 8 दिन जो है मीडिया में बरकरार रहते हैं? नहीं, ये चीजें हमेशा होते हैं। एक आप देख रहे हैं कि वहां से उसको मेहुल चौकसी को लाने वाली जो बात है वो भी चल रही। तो ये वही चीजें हैं कि यहाँ की जो इस समय की इस महामारी में लोगों की पीड़ा है, उनका जो दर्द है, उनका दुख, उनका गम जो है, उस पर सरकार ध्यान दे, उसकी बजाय ये इस तरह की सारी चीजें कर रही हैं। तो ये तो सब छोड़े हुए हैं, बीजेपी के छोड़े हुए एजेंट हैं जो इस तरह से काम करते हैं कि एक सुरा तू छोड़, एक तू छोड़, लोग इसमें दिमाग लगाने लगे, लोग इस पे काम करने लगे, और बाकी जो असली मुद्दा वो छूट जाए। ये हमेशा से होता है, इसमें कोई मतलब संदेह किसी को होना नहीं चाहिए, क्योंकि बीजेपी और बीजेपी से भी कहीं ज्यादा आरएसएस अपने इस तरह के काम करने के हथकंडों से कभी बाज आती नहीं है, वो यही सब करती रहती है।
लेकिन सर उससे पहले एक बयान उनका वायरल हुआ था कि किसी के बाप में भी दम नहीं है जो है उनको गिरफ्तार कर सके। सर आप कैसे देखते हैं उनका? नहीं, मैं तो आपको पहले ही कह रहा हूं भैया, सैया भैया कोतवाल तो अब डर काहे का, जब मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और योगी मुख्यमंत्री हैं, बस सरकार उनकी है, चाहे उसे सलवार सूट में भागना पड़े, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे चुंदरी में मुंह लपेट के चुंदरी ओढ़ के ही भागना पड़े, लेकिन वो तो सरकार कांग्रेस की थी, उस समय भागना पड़ा। पर भैया अब तो वो सीना ठोक के जाएगा, खुलेआम जाएगा और कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। यही तो एक व्यक्ति की देखिए आत्म हिम्मत, जिसने धर्म के नाम पे लोगों को मूर्ख बनाया और फिर धर्म के नाम पे धंधा किया और बाबा से लाला बन गया, और वो अपने आप को ये समझ रहा कि तेरे से बड़ा कोई नहीं, तेरा कुछ नहीं कर सकता। तो वो सही है, उसे मालूम है कि कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर उसके साथ में है, पूरी मोदी सरकार साथ में है, योगी साथ में है मुख्यमंत्री, और फिर उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तराखंड सरकार, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन अगर पब्लिक खड़ी हो जाएगी, और मैं समझता हूं इसने पब्लिक का भी बहुत बड़ा अपमान किया है, डॉक्टर्स के साथ साथ पब्लिक भी अगर खड़ी हो जाए तो कोई सरकार कुछ नहीं कर सकती। एक बार पब्लिक जब विरोध करने पर आती है, सारी सरकारें उसके सामने नतमस्तक हो जाती है। सर एक आखिरी सवाल है सर मेरा, और इसी सवाल के साथ मैं सर खत्म करना चाहूंगा। एक सवाल है सर मेरा कि एक तरफ जो है बाबा रामदेव जो है भी सुर्खियों में है, और साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ जी भी है जो सुर्खियों में है। इसमें बताया जा रहा है योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो है एक हठ योग करके जो है एक पुस्तक लिखी गई है, जिसको जो है वहां पे दे दिया गया है चलाने के लिए, मेरठ यूनिवर्सिटी के अंदर जो है उसको प्रसारित किया जाएगा, चलाया जाएगा। आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, ये इससे ज्यादा दुखद नहीं में कुछ हो सकता, और वैसे भी इसमें कोई मतलब आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि शिक्षा को पूरी तरह से बेकार कर देना, शिक्षा को पूरी तरह से मिट्टी में मिला देना और केवल धर्म की घुट्टी ही शिक्षा के नाम पे घोल कर पिलाना बीजेपी की यह साजिश है, और वो उसी तरह से लगातार काम कर रही है। एक व्यक्ति जो ढंग से प्रशासन नहीं चला सकता, उसका योग पढ़ाया जा रहा, हठ योग। क्या हठ योग इस देश में, इस दुनिया में जीवन जीने का कोई एक ऐसा साधन है क्या? क्या उससे किसी को रोजगार मिल सकता है? क्या उससे लोगों का नैतिक स्तर, मानसिक स्तर सुधर सकता है? लेकिन जबरदस्त तरीके से फिर वो चलाया जा रहा। यूनिवर्सिटी में, मेरिट यूनिवर्सिटी में क्यों भैया? अगर लागू ही करना तो पूरे में कर दो, सभी में कर दो। और वैसे भी मैं समझता हूं यूनिवर्सिटी के ऊपर जो कंट्रोल होता है वो कंट्रोल होता है उसका गवर्नर का, राज्यपाल का कंट्रोल होता है। यूनिवर्सिटी के ऊपर मुख्यमंत्री वगैरह का कुछ नहीं होता। राज्यपाल चाहे तो कर दें, पर है क्या, सभी एक ही थैली के चट्टे बट्टे, राज्यपाल भी वही है, बीजेपी के राज्यपाल हैं, बीजेपी का मुख्यमंत्री है, तो ये सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी मतलब स्थिति आप देश की समझिए, और शिक्षा का बेड़ा गर्क पूरी तरह से करना, शिक्षा को पूरी तरह से मिट्टी में मिला देना, तो आप केवल धर्म की घुट्टी पिलाए जाओ जो मन में। इन लोगों की जो कुछ नहीं कर सकते वो इनकी विचारधारा पढ़ाई जाएगी, योगी हो, मोदी हो, या ये जो लाला रामदेव है, कोई भी स्थिति है, तो ये इस देश को तबाह करने की तरफ बढ़ते हुए कदमों में एक और कदम है। कोई आश्चर्य की बात नहीं।